फाइनली अनिकेत भैया को मेरे लिए टाइम मिल गया। आज बोले ठीक, आज दाढ़ी कर दिया है इन्होंने, और उसके बाद सेकंड एक्सपर्ट के पास भेज रहे हैं। क्या बोलते हैं? आविष्कार। और दिल जीत लिया इन्होंने आज मेरा, बोले मंदिर जाएंगे आज हम लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत भैया। आता हूँ, बात करता हूँ आप लोगों से भी। क्या बोलते हो दोस्त? क्या है ना दोस्त, प्रोफेशनल लोगों के साथ रहोगे तो ये सोच आगे का किचन उजल ली है सॉरी। मेरा भाई अविनाश जो है ना अभी गोदरेज में काम कर रहा है, वो लोग कलर उलर भी उजल लेते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे रिच कलर तो मेरे पास है ब्लैक। मेरे को क्या उजलने की जरूरत है। चलो बाय बाय। क्या बोलते हैं भोलेनाथ? आ रहा है आपका चेला मिलने के लिए आपसे, वो भी तैयारी के साथ। आपका भक्त हनुमान, और सबसे बड़ा भक्त जिसको आप स्वयं दर्शन दे देते उसको भी लेके आ रहा हूं। छोड़ा नहीं करते हैं भोलेनाथ। आप गुरु हैं, गुरु का कर्म होता है, चेला को कभी छोड़ने का नहीं। अरे और बात पता है आपको क्या हुआ है? पहले जूस पी लेते हैं थोड़ा दोस्त। चलिए दोस्त, आप लोगों का जीवनचर्या कैसे चल रहा है? लेकिन जो बोलो बढ़िया तो लग रहा है। ये दोस्त मेरा मंदिर जाने वाला लुक है दोस्त। बेसिकली बिना गुरु के आप कभी कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते हो। खूबसूरत चीज यही है, बिना गुरु के, मतलब समझ रहे हो, जब तक आपको शिव का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते हो। और पहुंचना सबको वही है, कृष्ण तक ही पहुंचना है। मेरे साथ तो हम पहुंच करके वापस भी आ गए, हमको तंग कर रहे थे, वो लीलाएं दिखा रहे थे। तंग करते करते बोले गए माँ के पास, हम बोले कंप्लेंट कर दिया मैंने। तो तुम छोड़ो ये सब, तुम मेरे पास रहो, तुमको कोई तकलीफ देगा ना तो हम बताते हैं उन लोगों को। जैसे ही हम कंप्लेन लेके माँ काली भगवती के पास पहुंचते, भैया आ जाते हैं बीच में। बजरंग बोले क्या हुआ छोटे तुमको? मजेदार चीज होता है। चलिए मिलता हूँ मंदिर में अब आपसे। अंदर जा सकते हैं। नहीं आपको मेरे पैर की वजह से बोल रहे हैं या और कोई वजह से? कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई वजह नहीं? हाँ और कोई वजह नहीं है ना। पूरा का पूरा स्टोन से ही बन रहा है ना ये? सही है एकदम। अग्नि कुंड
आ जाइए। एक्चुअली क्या है ना दोस्त, हमको यहाँ पे ना एक काका दिख गया जो बीड़ी पी रहे थे। तो बीड़ी पीते हुए हम किसी को देखते हैं ना, हमको दादाजी की याद आ जाती है, मेरे मम्मी के पापा। वो हमको पिलाए थे पहली बार बीड़ी। अरे भोलेनाथ सबके लिए भले है, नहा के आओ नहीं आओ, मलेच हो, कुछ भी कर रहे हो, सबके लिए द्वार खुला है और 24 घंटे खुला है, सालों भर खुला है। यही एक दरबार है जो कभी बंद ही नहीं होता है। आता हूँ मैं, और भी कुछ बताऊँ और को। भोलेनाथ बोल रहे हैं तुम रुको चंदन, यहाँ पे थोड़ा देर नहीं जाने देंगे। क्या निकेत भैया थोड़ा देर रुको तुम। क्या बारिश तेज हो गई दोस्त, एक नंबर। पूरा का पूरा मंदिर स्टोन से बन रहा है, क्या बात है, खूबसूरत। मैं कोथोड़ वाला मंदिर चला जाता था, मुझे पता ही नहीं था मेरे घर के बगल में भी शिव जी का मंदिर है। ये तो हमको आकाश भैया बताया, आकाश भैया से बोले, उसके बाद फिर हमको अनिकेत भैया बोले चलो मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर। हम बोले बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। क्या माहौल है यार, खूबसूरत। देखो आसपास नजारे देखो यार आप। जो रोक ही लिए हैं तो बताइए क्या हालचाल है आपके। शक्तियां प्राप्त, थोड़ा सा शक्ति, बहुत अत्याचार बढ़ गया है। क्या बात है भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ दिया आपने दिया, ज्ञान दिया, नाम दिया, सम्मान दिया, इस धरती पे जीने का अवसर दिया। थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, थैंक यू। सब बढ़िया, बड़ा चंगा। तो ज्ञान भी दे ही देते हैं थोड़ा सा। माँ काली का पुष्प है, माँ काली को चढ़ता है, भोलेनाथ को भी चढ़ा दिया गया है। त्रिशूल तीनों लोगों को दर्शाता है। जल जो गिर रहा है जीवन को दर्शाता है। आपका समय बीत रहा है। दीपक आपके जीवन में आपकी आत्मा को दर्शाता है। घंटी आपके ध्वनि स्वर को दर्शाता है। आपको पता है भोलेनाथ ना, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, पहली बात तो एक चीज समझो, प्रेम विवाह अगर सफल हुआ है तो शिव और पार्वती का हुआ है पहला विवाह। और वो बारात ले जाने वाली जो कल्चर है ना, शिव पार्वती से ही आया। नहीं तो उससे पहले शमशान घाट में बैठे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, नो डिसिप्लिन, कुछ से कुछ कर रहे हैं। भोलेनाथ पार्वती जी आए, अरे अरे भोलेनाथ ये सब चीज शोभा नहीं दे रहा है, आराम से फिर परिवार बसाए, परिवार बनाए। कार्तिकेय जो देवताओं का क्या बोलता है उसको, सेनापति है, और गणेश जी सबसे अग्र पूजा उनकी की जाती है। तो कार्तिकेय जो है बेसिकली देवताओं का सेनापति है, सारे देवताओं का सेनापति है। और
गणेश जी हमारे अग्र पूजा। गणेश जी से आप ये चीज सीख सकते हो, लेस वर्क मोर अप्रिशिएशन। खूबसूरत चीज गणेश जी की यही है, लेस वर्क मोर अप्रिशिएशन। कुछ नहीं करते हैं, फोन निकाल करके बैठे हैं, छोटा भाई है मेरा तो। लेकिन उसकी पूजा करना, क्योंकि माँ बाप ने चक्कर मार लिया, पृथ्वी के चक्कर क्यों मारना, माँ बाप की सेवा करो, उसी में ब्रह्मांड वही है। तो 100 बात की एक बात जान लिया। क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ, कितना भी दिमाग लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक आपके अंदर भोलापन नहीं आएगा ना, तब तक आप भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते हो। आपको भोला बनना पड़ेगा। क्या वो नेचुरल रहेगा तभी होगा, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप शिव तक भी पहुंच सको। शिव तक भी नहीं पहुंच पाओगे, जबकि शिव जो ऐसे हैं सबके लिए द्वार खुले हैं। भोलापन होना बहुत जरूरी है। और कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, जब तक आपको शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, आप कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरु। इसलिए शिव को गुरु कहा जाता है। और सबको पहुंचना तो नारायण के पास ही है। आज पहुंचे या कल पहुंचे या इतना ऊपर आए हैं, तो थोड़ा देख लो व्यू दोस्त। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अब मैं यहाँ से सॉन्गबर्ड जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ आर्ट एंड कल्चर, मैं डिटेल बताता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। चलो बाय। सब बढ़िया है दोस्त। थोड़ा फ्लैट को लेकर के थोड़ा सा प्राइसिंग को लेकर के इशू था। मैं आ गया मेन ऑफिस में स्काई की, तो वहाँ पे सब थिंग्स क्लियर हो गई हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन वाला कुछ तो थिंग्स है, वो भी क्लियर करके आराम से घर पे बैठ के बात करता हूँ। क्या है ना, मेरा दोस्त लेके आया और वो हमको झूठा बोल रहा है। तुरंत मैं उड़ते हुए क्या बोल रहा है, 22 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा है आपका दोस्त ने। उड़ते हुए पहले सॉन्गबर्ड ये कहाँ गया, मैं आर्ट एंड कल्चर में गया। उसका मराठी लैंग्वेज ना समटाइम ना हमको पढ़ने आता नहीं है मराठी लैंग्वेज। वो जो बात है कि सेवा बात है। अब दिव्यांश लेके आया है साला, क्या बोले हम उसको। हालांकि बोल दिए, दिखा दिए उसको सारा चीज, उसने ओके भी बोल दिया है। अब लोग खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है खरीदो। हम भूखे नहीं मर रहे हैं। एक बाप को फोन करेंगे ना, 50-60 लाख रुपए तो ऐसे हवा हो जाएगा मेरे पास। हम झूठ बोलेंगे रे, कर्जा खाए, गुलामी खटते हैं हम किसी का, जो हम झूठ बोलेंगे। लेकिन ठीक है दोस्त। नहीं, वो बस पढ़ने में उसको वो लोकल लैंग्वेज में था, वो बोल रहा था, पढ़ रहा था। पता नहीं भाई, तू भी पढ़ा लिखा नहीं है। जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसको भी बोल देना, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, गलत पढ़ा है वो। जो हम पे किए हमको नहीं पता चलेगा। मुझे एग्जैक्टली याद था 32, 65 या 33 लाख रुपया मैंने पे किया है। वही अमाउंट है दोस्त। 32-65 में मैंने घर खरीदा था। अब मांग रहा हूँ मैं कितना, 48 लाख के आसपास। कोई है नहीं। ये बजरंगबली या रावण रहता ना तो अभी बहुत कुछ सुनाता। अरे खेल रहा है, अरे बिना उनके भी इशारा दे रहे हैं भोलेनाथ। अरे आई लव यू सो मच। आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 5, आई लव यू 6, आई लव यू इन्फिनिटी। तुरंत भाव इशारा दिया है, छोटा बच्चा बुतरू है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हमको लगा मैम पहले आप आगे आएंगे, उसके बाद आएंगे, लेकिन सर लोग ही पहले आए। लाइट जलाइए ना। नहीं बोला। अरे नहीं, अरे घर किस लिए होता है, इसीलिए तो होता है। देखिए सर, छोटा सा आशियाना बनाया है हमने, पसंद आए तो। ये मास्टर बेडरूम है। बेसिकली आपको सारा फर्निश्ड मिलेगा, टेबल जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारा चीज मिलेगा आपको। ठीक है, ये अटैच बाथरूम है। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। अभी मैम के साथ मेरा बातचीत हुआ, इन्फॉर्मेशन शेयर किया मैंने कि मैम बच्चा बुतरू को मत भेजा करो, आप अपने स्टाफ को भी मत भेजा करो। क्या क्या पूछने लगते हैं हमसे। हम सब जब एक बार में हम सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, क्या है नहीं है, तो बच्चा बुतरू को भेज करके और स्टूडेंट को भेज करके क्यों अपना और मेरा टाइम खराब कर रहे हो आप। खैर चलिए, कोई बात नहीं, बात हो गई, बोली खुद आएंगे हम। तो एक और कोई आने वाला है देखने के लिए, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। वो सब काम है दोस्त।
ये वो सब देखना पड़ता है। आज थोड़ा मिक्स टाइप का फीलिंग रहा है मेरा। 8 बजने वाला है। मिक्स फीलिंग ऑफ डेज। कोई नहीं, इसी को जिंदगी कहते हैं। वैसे अविनाश एक लड़की देखा है इस घर में, मतलब नहीं, उस चीज के लिए भी नहीं मिठाई खिलाया। मतलब जीवन में जो मिला सब बढ़िया मिला, जैसा मिला तो उसके लिए पेड़ा खिला रहा है उनको। घर में ऑलमोस्ट इस घर में उसकी शादी फिक्स हो गई है। बात करते करते कल रात भर बात कर रहा था आराम से। दरवाजा बंद कर साला, सुबह सुबह दरवाजा खोल रहे, क्या दरवाजा बंद क्या कर रहा है? लड़की से बात कर रहा है जो शादी होने वाली है। बोले वाह, सही है, लड़का हीरा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चा बुतरू वाला हरकत कर देता है बीच बीच में। बदमाशी तो हम भी करते रहते हैं, लेकिन हम बच्चा बुतरू वाला बदमाशी नहीं करते हैं। दोस्त आप लोग खाओ। क्यों घर बसाने वाला ही बात कर लिया था क्या तू? हाँ वो भी। अच्छा वो इसलिए दरवाजा बंद करके बैठा था। अरे दोस्त, अविनाश का दिल टूट गया, उसका रिश्ता जिससे होने वाला वो टूट गया। शोक मनाने आए हैं बाहर खाने के लिए। तो ये तेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है? तुम क्या खाएगा? हम पनीर खाएगा। नहीं, मैं पनीर चिली खाऊंगा पनीर में। तू पनीर में क्या खाएगा? मैं पनीर कढ़ाई खाऊंगा विद फुल ऑन स्पाइसी और बटर रोटी। भैया लेकिन दो प्लेट सब्जी मंगाएगा, खा लेंगे हम। मेरे लिए तो सेम पनीर चिली, सेमी ग्रेवी और 2 भाकरी की रोटी। इसके लिए पनीर कढ़ाई फुल स्पाइसी और 2। एक बात मैंने सीखा है, औकात से ज्यादा बढ़ करके किसी की मदद नहीं करने का। तो माँ काली ने बोला था बहुत ज्यादा तुम तेजा बन रहे हो, तुमको बताते रहो। तो मैं ये चीज सीखा। उसके बाद मेरा जितना क्षमता है ना, मैं उससे अब थोड़ा कम कर दिया है। जितना क्षमता है उससे भी कम। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जब मेरा पैर टूटा ना हमको कोई हॉस्पिटल ले गया, ना कोई टेक केयर किया। सब कुछ खुद से ही कर रहा हूँ। MRI हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मिलिए मालिक है यहाँ के। सो ये सारी चीजें हुई दैट टाइम, इसकी वजह से ही मैं पुणे छोड़ के जा रहा हूँ। हो गया, जबकि मेरा खुद का घर है यहाँ पे। तो उसका कोई EMI भी नहीं पे करता हूँ मैं। चाहूँ तो आराम से खाते पीते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जान पहचान बना के रखा है यहाँ पे। लेकिन क्या कहें, अब HR 26 में एक छोटा सा आशियाना बनाने का प्लानिंग है। बनाने का क्या, वहीं पे रहना ही है मुझे अब। हाँ, फास्ट हो गया है। क्विक अपडेट चाहिए अगर कोई चीज, अगर आप इस थिंग में हो तो मेरा स्टोरीज का क्या रहता है सीन। मैं दिन में स्टार्ट करता हूँ, जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ या मुझको ऐसा फील होता है कि कोई चीज शेयर करने लायक है, मैं ऑटोमेटिकली ऑन कर देता हूँ। जो रेगुलर बात हो रहा है वही हो रहा है। अब मैं इधर ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। और मेरे पास ऐसे व्यूअर्स हैं ना, हम कुछ बोल देते हैं ना, ये लोग हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो एक बार मेरे पास आता है ना, वो छोड़ के जा नहीं सकता है हमको। चलिए, लेकिन जो भी है ठीक है। और इन लोगों से, अरे इन लोगों को दुआ प्यार गाली मोहब्बत सब करता हूँ इन लोगों के साथ। इसी को तो जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है, और क्या कर सकते हैं। अभी बिजी ऑर्डर लेना है। तो क्या हुआ, रिप्लाई आया क्या? उसी का फोन था। उसी का फोन था? क्या बात कर रहा है? फिर क्या बोली? सर यार वो दूर पड़ रहा है। कहाँ रहती है? दूर रहती है दिल्ली से? दिल्ली से। हाँ, फुल स्पाइसी, मतलब आग लग जाए ऐसा स्पाइसी। मेरा मत देना। फिर खाली, अबे दूर और पास क्या होता है? ये दूर पास वाला वो तुम्हारी काट रही है। फिर वो दूर पास वाला रीजन कोई रीजन होता है यार। यहाँ से लोग अमेरिका, USA, लंदन, फ्रांस, ये सब जगह में जाकर के बस गया, दुबई में बस गया, तो उन लोगों के लिए दूर नहीं है। भारत के अंदर ही दूर है। भारत छोटा सा तो है, जरीगो तो है। अच्छा, मतलब फोन करके पर्सनली बोली ये बात? थैंक गॉड दोस्त, मैं शादीशुदा।
मेरे साथ ये सब जो ना तो हो चुका है। भाई की खुशी का ना पेड़ा खा लिया था मैंने, तो उसको उस स्वाद को हमको खत्म करना है, इसलिए मैंने बोला डबल स्पाइसी। चल हम कतई स्मार्ट लग रहे हैं यार आज, हम ना। अरे तेरा दिल टूटा है, मेरे ऊपर तो ध्यान दे दे थोड़ा। तो हम ये सब रिकॉर्ड थोड़ी कर रहे हैं, हम ये सब अपलोड कर रहे हैं। अच्छा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं यार? ये स्मार्ट होना मैं D10 वाले पे ना लोगों ने इतना कमेंट किया है। बहुत लोगों ने इमोजीज बना के भेजा। अरे थैंक यू इमोजीज के लिए। चलो अब खाना आता है तो मैं बात करता हूँ। वो बोल रहे इफ यू वांट टॉक, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? वो बात करना चाहती है, तो मैं समझ। तो बात ऐसा है ना, लड़की थोड़ी बोलेगी आओ मेरी ले लो। उसका भी दिल टूटा होगा बे, नहीं तो कौन चाहेगा एक अच्छा लड़का ना मिले उसको शादी के लिए। बोल तो दिया कि इतने लड़कों में मुझे आप बहुत पसंद है। अच्छा उसने बोला ये बात? मुझे पसंद तो वापस फिर मेरे पेरेंट्स की वजह से ऐसा बोलते हैं। तो बोलो पेरेंट्स के साथ रहना है कि मेरे साथ रहना है? तो पेरेंट्स दो बच्चा हो जाए, एक बच्चा भी हो गया ना, धीरे धीरे पेरेंट्स से भी कटना स्टार्ट हो जाता है शुरू के कुछ समय तक ही। क्या सर? बस चल रहे आपके बातें सुन रहे। बैठे ना, बैठो नहीं। अरे बैठो ना, भी अंदर में इसलिए बैठो यार, अच्छा लगेगा। तो वैसे ही हम आपको ऑनर नहीं समझता, मैं एकदम भाई की तरह। नहीं ये इसीलिए तो इन्हें पास आके खड़ा होकर इनका नेचर हमको एक बार में ही समझ में आ गया। जैसे ये ना भाई यार, ये तो एकदम जेंटलमैन आदमी है यार। ये तो हाँ सही शर्मा रहे क्या? किरला रहे हमें शर्मा नहीं रहा हूँ, जो सच बात है वो बता रहा हूँ। अब मेरे साथ मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, हमको जो सही लगता है हमको बोल देते हैं। वही तो सही है आजकल जिंदगी में। रहना है रहो, नहीं रहना, हम किसी का कर्जा गुलामी नहीं करते हैं हम। यहाँ का जितनी बार पनीर लेके गया हूँ ना, मेरा जो भी दोस्त उधर आया है, एक मेरा खास दोस्त भी है, ये अपना राज, ये बोलते कहाँ से लेके आता है, वो रहता है राज का तो मुझे एक चीज आपके बारे में, हम दोनों खाने के लिए बैठे थे तो बोलता है भैया एक प्लेट और मंगाए क्या? तो बोले हाँ मंगाओ। हमको ये चीज बहुत अच्छा लगा। बोलो ना भाई खाना है, खाने के लिए कौन टेंशन ले रहा है? बैठ गए खाने के लिए तो खाओ जितना तुम्हारे इच्छा है। पेट भरे मन भरे तब तक खाओ। तब तक खाओ। क्या है ना, पेट तो सबका भरता है, मन नहीं भरता। मन नहीं भरता है, मन वाला ही तो समस्या है। मन की वजह से ही तो आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है, मोह माया में फंस गया है। और लोग अगर मन से तृप्त हो गए तो बाकी चीजें जो प्रकृति के साथ मिल रही है लगभग कम हो जाएगी। देखिए एक बात बता, 5 उंगली के बाद छठा उंगली जब के बारे में सोच रहा है ना, उसको लालच कहते हैं। लालच कहते हैं, वही तो। लेकिन इस बात को समझने वाला है कहाँ कोई? कोई भी नहीं, आधा लोगों को तो बातें नहीं समझ में आएगा हुआ क्या है यहाँ पे अभी। कुछ नहीं समझना। सो दोस्त आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज का दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेकिन कमाल धमाल का रहा लास्ट में, लेकिन वंडरफुल पर्सनालिटी के साथ मिले। आज हम लोग उनके साथ ही इस वीडियो को एंड करेंगे। आइए सर, कभी अगर आप भुगांव में हैं तो सर का रेस्टोरेंट पे आइए, मैं सर का रेस्टोरेंट का फोटो शेयर करता हूँ साथ में। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव व्यस्त रहें मेरे तरह। धन्यवाद।